नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज रामायण और न्यूरोथेरेपी का आखिरी दिन है और आज हम रामायण और न्यूरोथेरेपी में बात करेंगे रामायण को के महत्व को लेकर कि आज के परिवेश में, आज के वातावरण में, आज के वर्तमान में रामायण का क्या महत्व है और राम से हमें क्या सीखने को शिक्षा मिलती है। हम पिछले एक सप्ताह से राम जी के और रामायण के बारे में अलग अलग बात कर रहे हैं, अलग अलग घटनाओं के बारे में, उनका हेल्थ से क्या संबंध रहा है, उस बारे में बातचीत की है। और आज हम रामायण और राम जी को लेकर बात करेंगे। इससे पहले आप मुझे सुनिश्चित करिए कि मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? तो आज हम बात करेंगे रामायण को लेकर, राम जी को लेकर, और आज के परिवेश में उसकी क्या उपयोगिता है। और कहीं ना कहीं चूंकि मैं हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा हूं और मैंने आपको पहले भी कहा था कि राम और रामायण का संबंध न केवल एक फील्ड से है। आप अपने जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी तरीके का कर रहे हैं, उसमें रामायण का महत्व है। जैसे हमारा रामायण और न्यूरोथेरेपी का मैंने अपने इन पिछले 6 लेक्चर्स में, यानी कि अपने 6 संवाद में आपसे जिक्र करा कि कहीं ना कहीं रामायण के अंदर घटने वाली वो घटनाएं हेल्थ से रिलेटेड थी। तो ऐसे ही वो भी जो भी घटनाएं घट रही हैं उनका आपके साथ भी कुछ संबंध होगा। उनको हमें समझने की आवश्यकता है, जिसमें सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि रामायण का अर्थ क्या है। रामायण का मतलब है, रामायण दो चीजों से मिलकर बना है, दो शब्दों को मिलकर बना है, राम प्लस आयन। यानी कि राम प्लस आयन, राम मतलब राम है और आयन मतलब यात्रा है, कि राम की यात्रा का विवरण जिसके अंदर मिलता है वो रामायण है। और ये कहानी न केवल राम की कहानी है, ये कहानी आज हम सबके बीच में प्रेरणा स्रोत है। यानी कि जो घटनाएं घटी उनमें से बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। कहा जाता है रामायण के बारे में कि 4,80,202 इसके अंदर शब्दों का यूज हुआ है। 4,80,202 वर्ड का यूज हुआ है इस कंप्लीट रामायण को बनाने में, जो कि हमारी महाभारत के 1/4 शब्द हैं। और कहा जाता है रामचरितमानस के बारे में, कहा जाता है कि जो रामचरितमानस है, हम उसे रामचरितमानस के रूप में पढ़ते हैं। तो रामचरितमानस यानी कि राम के चरित्र के समुद्र को हम पढ़ रहे हैं कि राम का चरित्र क्या है। वो रामचरितमानस है, जिसमें हम राम जी के चरित्र को पढ़ते हैं कि कैसे अपने उन्होंने एक साधारण पुरुष की तरह अपने जीवन को जिया है। उसको हम रामचरितमानस कहते हैं। और रामायण वो है जो कहते हैं कि वाल्मीकि ने पहले लिख दी है, महर्षि वाल्मीकि ने पहले लिख दी है, और उसका विवरण यानी कि उसकी घटनाएं बाद में घटित होती हैं। मुझे ध्यान है जब मैं एक बार रामायण को देख रहा था, जब लॉकडाउन के समय पे रामायण चालू थी, तो उसमें लव कुश जब पहली बार राम दरबार आते हैं और राम जी को बताते हैं कि हम सीता मैया के पुत्र हैं, हम राम के पुत्र हैं। और वो कहते हैं कि हमारे गुरु यानी कि महर्षि वाल्मीकि जी ने हमें पूरी रामायण की कहानी सुनाई है कि कैसे कैसे आपको वनवास होता है, सीता जी कष्टों में रहती हैं, अपनी अग्नि परीक्षा देती हैं। उन सबको वाल्मीकि जी ने उन बालकों को यानी कि लव कुश को बताया है। और उन्हें ये भी बताया है कि आज तक क्या हो चुका है, आज तक की घटनाएं वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने उनको बताया है। और लव और कुश कहते हैं उस टीवी सीरियल में कि हम आपको आज तक की घटना बता सकते हैं
क्योंकि हमारे गुरु महर्षि वाल्मीकि जी ने हमें आज तक की कहानी सुनाई है। आने वाली जो घटनाएं हैं उन्होंने वाल्मीकि रामायण में लिखी हुई है, लेकिन उसकी जानकारी हमें नहीं दी है। तो रामायण पहले लिखी हुई है, फिर बाद में घटित होती है, और सेम वैसे ही होती है जैसे हमारी और आपकी जिंदगी होती है ना। तो रामायण के बारे में बता रहा था। रामायण के अंदर 7 अलग अलग कांड हैं। कांड का मतलब है एक पूरे रामायण को एक अध्याय के रूप में डिवाइड करा है, एक घटनाओं को लेकर घटित करा है कि कुछ घटनाएं उस अध्याय में हुई है, इसलिए उनको कांड के रूप में कहा है कि रामायण में 7 कांड हैं, 27 श्लोक हैं, 4608 चौपाई हैं, और 1074 दोहे हैं, और लगभग 207 सरोटा है, और 86 छंद हैं। अगर हम बात करें इन कांडों को लेकर, तो सबसे पहला कांड है बाल कांड, जिसमें राम जी के जन्म की कहानी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जन्म की कहानी बताया गया है, और कैसे वो उसमें उनको गुरु जी ले जाते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, विश्वामित्र अपने साथ ले जाते हैं, अपने आश्रम में शिक्षा देते हैं, और कैसे धीरे धीरे शूर्पणखा का वध होता है। उसमें बताया गया है कि कैसे ताड़का का वध होता है, और कैसे उसमें बताया गया है कि कैसे सीता मैया का विवाह होता है राम जी के साथ में। यहाँ तक की कहानी, यानी कि उनके जन्म से लेकर उनके विवाह तक की कहानी, इस बाल कांड में हमें मिलती है। इसके बाद अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड में कि राम जी का राज तिलक होने वाला है। अब राम जी का विवाह हो गया है। अब दशरथ जी सोच रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे बाल जो हैं वो सफेद हो चुके हैं, अब मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहिए। और वहां से हमारी शुरुआत होती है हमारे दूसरे कांड की, जिसको हम अयोध्या कांड कहते हैं। और तभी केकई को अपने 3 वचन याद आते हैं, और वह राजा दशरथ से अपने उन तीनों वचनों को मांग लेती हैं। और ये अयोध्या कांड खत्म होता है जब राम लक्ष्मण और सीता जी वनवास को चले गए हैं। और वनवास में जाने पर भरत जी एक बार फिर प्रयास करते हैं कि मैं राम जी को मनाकर ले आता हूं, और वह राम जी को मनाने जाते हैं, लेकिन निराश होकर वो उनके चरण पादुकाओं को अपने साथ लेकर आते हैं, और राज सिंहासन पर उनके चरण पादुकाओं को रखकर खुद नंदीग्राम में आवास मतलब वहां रहकर राम की अयोध्या को चलाने का प्रयास करते हैं। यानी कि उस अयोध्या को राम के चरण पादुकाओं के माध्यम से भरत जी चलाने का प्रयास करते हैं, उनको चलाते हैं। 14 वर्ष तक राम की पादुकाओं के द्वारा ही, यानी कि उनके उनके प्रमुख तौर पर भरत जी अयोध्या का राज्य चलाते हैं। जबकि वो बहुत साधारण रूप में भरत जी रहते हैं, एक राजकुमार की तरह अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जब राम जी आएंगे तभी वो इस सिंहासन पर बैठेंगे, उनका ही इस सिंहासन पर अधिकार है। और इस तरीके से हमारा अयोध्या कांड भी खत्म होता है। अरण्य कांड तीसरा कांड है, जिसमें मैंने कल आपको कहानी सुनाई थी, आपको घटना बताई थी कि कैसे सीता मैया, राम जी, लक्ष्मण जी चित्रकूट में रहते हैं, पंचवटी में रहते हैं, और पंचवटी में वहां पर सीता जी का हरण होता है, और कैसे रावण सीता मैया को लेकर चला जाता है, उनका हरण कर लेता है, और उसमें उनके हरण की ही सबसे बड़ी कहानी है। और कैसे जटायु उनसे लड़ते लड़ते, रावण से लड़ते लड़ते अपने प्राण को त्याग देता है। ये कहानी है हमारे अरण्य कांड की, कि सीता मैया का हरण हो गया और जटायु का अंत हो गया। इसके बाद हमारा किष्किंधा कांड शुरू होता है। किष्किंधा कांड में राम जी और लक्ष्मण जी की मुलाकात होती है, सीता मैया को खोजते वो सुग्रीव से होती है, और सुग्रीव के साथ में हनुमान जी से होती है। हनुमान जी के साथ में ही उनकी भेंट होती है बाली से, और बाली को पराजित कर कर राम अपने दिए हुए वचन को, कि सुग्रीव को मैं राज्य बनाऊंगा, राज तिलक दूंगा, किष्किंधा का राजा बनाऊंगा, वो अपने वचन को पूरा करते हैं, है ना। तो ये जो कहानी है ये किष्किंधा कांड की है, जब सुग्रीव जी मिलन है
और वो खत्म होता है किष्किंधा कांड कि जब हनुमान जी सीता जी की खोज करने दक्षिण की तरफ जाते हैं और दक्षिण में जब उनको समुद्र का सामना करना होता है और वो भूल जाते हैं कि मैं उड़ भी सकता हूं, तब जामवंत जी हनुमान जी को याद दिलाते हैं कि आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर उड़ने की क्षमता है और आपने बचपन में उड़कर सूर्य को भी अपने मुंह के अंदर रख लिया था। यानी कि आप इतने वीर हैं, पवन पुत्र हैं, आप पवन के पुत्र हैं, इसलिए आप उड़ सकते हैं। और हनुमान जी को याद दिलाने पर उनकी स्मरण शक्ति वापस आती है, उनकी उस खोई हुई शक्ति का उन्हें आभास होता है और वो जय श्री राम बोलकर समुद्र को पार कर जाते हैं और लंका पहुंच जाते हैं। तो इसके बाद किष्किंधा कांड के साथ ही हमारा सुंदर कांड शुरू होता है। हमारे घर में, परिवार में हम लोग सभी सुंदर कांड का अपने यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ कराते हैं। उस सुंदरकांड के पाठ में लक्ष्मण जो हनुमान जी हैं वो लंका पहुंच जाते हैं और लंका में वो सबसे पहले सीता माँ से मिलते हैं और सीता माँ को ये विश्वास दिलाते हैं कि राम जी एक न एक दिन आपको लेने जरूर आएंगे और इस रावण का अंत करेंगे। वो सीता मैया से मिलकर, आपको पता ही है कि वो पूरी लंका को जला देते हैं, पूरी लंका पर तहस नहस कर देते हैं, सोने की रावण की लंका ढह जाती है। उस तरीके से उत्पात मचाकर हनुमान जी वहां से वापस आते हैं और इसी सुंदरकांड में ये देखते हैं कि लक्ष्य जो हमारे विभीषण हैं, जो रावण के भाई हैं, वो रावण का साथ छोड़कर राम जी के साथ मिल जाते हैं। और अब यहाँ से कहानी शुरू होती है हमारे लंका कांड की। लंका कांड में जब राम जी पुल बनाकर, यानी कि नल और नील, उस समय पर इन दो लोगों ने पुल के ऊपर अपना जो समुद्र है, समुद्र के ऊपर पुल बनाया और लंका तक पहुंचने की कहानी है। तो ये लंका कांड है। लंका कांड का मतलब युद्ध कांड है और इसमें सारा का सारा युद्ध का विवरण है। कैसे सबसे पहले उन्होंने मेघनाथ को मारा, फिर कुंभकर्ण को मारा, फिर उन्होंने कैसे रावण का अंत होता है और उस अंत के बाद में जो कांड शुरू होता है वो है उत्तम का उत्तरकांड। उत्तरकांड में जब राम जी 14 वर्ष का वनवास कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में रावण का अंत हो जाता है और लंका का राजा विभीषण को बनाकर वापस अपनी अयोध्या आ जाते हैं और अयोध्या में लोग खुशियां मनाते हैं और एक राम राज्य की स्थापना करते हैं। और इस उत्तरकांड का अंत राम जी के सयूर नदी में अपने आप को विलीन करने के साथ खत्म हो जाता है। ऐसे 7 कांड हैं, 7 कांडों में उनमें अलग अलग घटनाओं का विवरण है। उस पूरे रामायण को इस तरीके से अलग अलग अध्याय, जिसको हम कांड के रूप में जानते हैं, ये 7 कांड में हमारे विभाजित होते हैं। हम यहाँ पर इस पूरी रामायण में, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित हमारा सब्जेक्ट है कि न्यूरोथेरेपी शरीर को ठीक करने का प्रयास करती है, शरीर को बीमारियों से बचाने का प्रयास करती है, ऐसे ही आज के समय में हमारे चरित्र को बचाने का काम, चरित्र को शुद्ध करने का काम, हमें अपने कार्यों में कैसे रहना चाहिए, अपने प्रोफेशन में कैसे व्यवहार करना चाहिए, अपने आसपास के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये हमें रामायण से सीखने को मिलता है। राम जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। राम जो है आज हमारी संस्कृति की पहचान है। आप किसी गांव में जाते हैं, वहां नमस्ते नहीं बोलते हैं, वहां राम राम बोलते हैं। ये हमारी संस्कृति है कि जैसे कॉलगेट, आपसे पूछा जाता है आपने कॉलगेट कर लिया क्या, तो कॉलगेट क्या है? कॉलगेट इस समय पर लोगों के दिमाग में ब्रश करना है। कॉलगेट कर लिया यानी कि ब्रश कर लिया। उसी प्रकार हमारे बीच में राम जो है, राम शब्द जो है वो अभिवादन का शब्द है। यानी कि राम राम एक अभिवादन का शब्द है। ये हमारी संस्कृति का शब्द है। ये हमारी मुख्य मुख्य हमारी परंपरा का शब्द है। हमारी पहचान हमारे राम से है ना। तो राम के अंदर बहुत सारे गुण हैं और राम इस देश, इस भारत का, हमारे यहाँ पर रोम रोम में राम है। हम चाहकर भी
अपने काम को, अपने जीवन को, अपने प्रोफेशन को राम से अलग नहीं कर सकते हैं। तो राम हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं, है ना? वंदन के प्रतीक हैं। हम वंदन करते हैं, हम किसी को वंदन करते हैं तो उस समय भी राम राम जी कहते हैं, है ना? राम राम जी कहते हैं। हमारे लिए उदाहरण है, हमारे लिए एक साक्षात, हमारे जीवन में जब हम पढ़ते हैं, महापुरुषों को पढ़ते हैं, तो हमें जानने को मिलता है कि उन्होंने कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को कभी भटकने नहीं दिया, यानी कि वो कभी भी घबराए नहीं हैं। कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो मतलब है कि अपनी मर्यादाओं में रहकर अपने जीवन को जीना, वही सच्चा जीवन है। नहीं तो हम जब भी अपनी मर्यादाओं को क्रॉस करते हैं, हम जैसे अगर हम कहते हैं कि डायबिटीज पेशेंट को मीठे का परहेज करना चाहिए, जैसे ही वो अपनी मर्यादाओं को क्रॉस करता है, शुगर का लेवल बढ़ जाता है। जैसे ही अ- जैसे हाई बीपी के पेशेंट को कहा जाता है कि आपको नमकीन चीजों का परहेज करना चाहिए, हम जैसे ही अपनी मर्यादाओं को क्रॉस करते हैं, हम हाई बीपी के शिकार हो जाते हैं। ऐसे अनेकों अनेक बीमारियों की जहां हम अपने मर्यादाओं को क्रॉस करते हैं, हम कहीं ना कहीं बीमार और बीमार होते चले जाते हैं। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यानी कि आपने जो एक बार कमिटमेंट कर दिया है, फिर उसको आपको पूरा करना ही चाहिए। ये प्रेरणा, ये शिक्षा, ये जानकारी, ये हमें मिलती है रामायण से, कि हमें जब हमने एक बार कमिटमेंट कर दिया कि मैं इस डेट को यहाँ पर इतने बजे पहुंचूंगा, तो फिर वो पहुंचूंगा। फिर उसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। उसमें कारण तो हो सकते हैं, लेकिन बहाने नहीं होने चाहिए कि जब हमने एक बार अपनी अपनी बात कर दी, अपनी बात कह दी और अपने डिसीजन ले लिए, फिर हमें उसको ऊपर खरा उतरना है। फिर चाहे उस डिसीजन में आपको नफा हो, नुकसान हो, आपकी स्थिति का कोई भी स्तर हो, आपको उस पर ही चलना है। रामायण से हमें मिलता है, राम के जीवन से सीखने को मिलता है कि बुराई की हमेशा हार ही होगी, अच्छाई की जीत होगी। कहते हैं कि सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। यानी कि हमें ये समझने की आवश्यकता है कि अगर आप सच्चाई का साथ देते हैं, उस समय आपको बहुत सारी तकलीफें आ सकती हैं, आप बहुत परेशान हो सकते हैं। आप कई बार ऐसा होगा कि तन टूटता है, मन टूटता है और ये लगता है कि अब इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन उस समय पर भी हमें ये ध्यान करना चाहिए कि अगर हम सच्चाई के साथ खड़े हुए हैं, तो सत्य परेशान तो हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। ये हमें सीखने को शिक्षाएं मिलती हैं। आज के समय पे राम और रामायण को अपने जीवन में उतारना बड़ा मुश्किल है। आप लोग सब कहते हैं कि ऐसा वातावरण भी नहीं है, ऐसी घटनाएं भी नहीं है, ऐसे लोग भी नहीं है। लेकिन अगर हम उन घटनाओं का 1% भी अपने जीवन में पालन कर लें, तो हम अपने जीवन को एक संतुलित जीवन के रूप में जी सकते हैं। अगर हम ये जानते हैं कि हमारी कौन सी गलतियों से हमें बीमारी हो सकती है, हमें संकल्पित जीवन जीना है। हमें हमें ध्यान करना है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अगर हम उस तरीके से भी समझें, तो हम अपने जीवन में बहुत सुधार लेके आ सकते हैं, हेल्थ के रूप में भी ला सकते हैं। और हमें हमेशा ये समझना है कि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना है। राम जी के पास हर प्रकार की शक्ति है। आपने देखा कि अहिल्या को केवल उन्होंने टच किया है। रामायण में लिखा है कि राम जी ने अहिल्या को टच किया, और टच करते ही अहिल्या जो मूर्ति समान है, यानी कि मूर्ति के रूप में है, वो दोबारा स्त्री का रूप धारण करती हैं। उन्हें अपनी शक्तियों का एहसास है, लेकिन फिर भी उन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना।
उन्होंने अपने आप को एक मर्यादित, अपने आप को एक साधारण पुरुष, अपने आप को उन परिस्थितियों से गुजारा है जहां पर एक साधारण व्यक्ति को गुजरने की आवश्यकता है। कि हम सोचते हैं कि हमारा जीवन बड़ा कष्ट में है, हम सोचते हैं कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, आज मैं संसाधनों की कमी के कारण ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, लेकिन ये बहाने हैं। अगर आपके के पास संसाधनों की कमी है तो भी आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी संसाधन किसी की सफलता का रोड़ा नहीं बन सकते हैं। ये बात भी हमें रामायण से सीखने की आवश्यकता है। सब कुछ खोने के बाद में, यानी कि सब कुछ मिलने वाला है और एक पल में सब कुछ हाथ से चला जाता है, उसके बावजूद आप अपने पेशेंस को नहीं खोना चाहिए। ये अगर आप सीख लेते हैं तो हम आने वाले समय में बहुत बीमारियों से बच सकते हैं। आज जो कंडीशनल बीमारियां ज्यादा हैं, कंडीशनल बीमारियों को मतलब हम गुस्सा करते हैं, हम इरिटेट होते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं, हम बहुत सारी बीमारियों का कारण इसी में है कि हम अपने आप को वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान स्थिति के साथ अपने आप का समान सहयोग नहीं कर पाते हैं, और उस वजह से हमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार की मानसिक और शारीरिक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं में हमारे को ये सीखने को मिलता है कि हमें मित्रता कैसे निभानी है। मित्रता अगर हमें निभानी सीखनी चाहिए तो हमें राम जी से सीखनी चाहिए। राम जी ने हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि सुग्रीव जो कि जंगल में रह रहे हैं, छिप छिपा के रह रहे हैं, छोटे से अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, और बाली जो कि राजा है किष्किंधा का, और उन्होंने कहा कि सुग्रीव गरीब है, निर्धन है, कोई शक्ति नहीं, एक साधारण पुरुष के रूप में, एक बानर के रूप में रह रहा है, लेकिन उन्होंने मित्रता सुग्रीव से करी और सुग्रीव को कहा कि बहुत जल्द तुम किष्किंधा के राजा बनोगे, तुम यानी कि बाली की जगह पर तुम राज्य करोगे। और ये कहा, और बाली का अंत कर कर सुग्रीव को अपने वचन जो दिए थे एक मित्रता के रूप में उसको पूरा करा। सुग्रीव ने राम जी से पूछा कि राम जी, जब आपसे मेरी मुलाकात हुई थी तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, और बाली उसमें सबसे शक्तिशाली राजा है, उसके बाद पूरा साम्राज्य है, पूरी सेना है, पूरी ताकत है, फिर भी आप चाहते तो रावण से लड़ने के लिए बाली की सेना का इस्तेमाल कर सकते थे, बाली को अपने पक्ष में ले सकते थे, और बाली आपकी मदद भी करता तो रावण शायद घबरा जाता, लेकिन आपने मेरे ऊपर विश्वास किया और आपने मुझे किष्किंधा का राजा बनाया। तो राम जी कहते हैं कि मुझे अगर शक्ति से ही रावण को हराना है तो मेरे पास शक्ति की कमी नहीं है, अगर मुझे गलत तरीके से ही रावण को हराना है, गलत लोगों का साथ देकर ही रावण को हराना है, तो उसके लिए तो मैं बाली के पास जा सकता हूं, लेकिन मुझे उस सेना का निर्माण करना है जहां सत्य और जहां विश्वास की बात हो। तो तुम भले ही आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हें किष्किंधा का राजा बनाकर उसी सेना को मैं रावण के प्रति अपने युद्ध में एक सामान्य सेना से तैयार कर कर वहां युद्ध करूंगा। यानी कि राम जी ने मित्रता करते समय बाली से अच्छा सुग्रीव को चुना, क्योंकि सुग्रीव जो है वो केवल अपने विश्वास पर, उसे विश्वास था कि एक न एक दिन मैं किष्किंधा का राजा जरूर बनूंगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पाखंड नहीं था, वो झूठा नहीं था, वो सत्य के, वो एक गलत, वो जो घटनाएं घटी थी शायद आपको पता होगा कि बाली एक पहाड़ के अंदर चला जाता है किसी राक्षस से लड़ने के लिए, और सुग्रीव ये समझते हैं कि बाली मर गया है और वो पत्थर लगा देते हैं। एक उनको मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बाली सुग्रीव को लात मारकर अपने राज्य से निकाल देते हैं, और राम जी उसी सुग्रीव को दोबारा से उसका साथ देकर बाली के राज्य का, किष्किंधा के राज्य का
दोबारा राजा बनाते हैं। ये राम जी की मित्रता है कि वो कमजोर के साथ मित्रता करते हैं और कमजोर को दोबारा से शक्तिशाली बनाते हैं। जो शक्तिशाली लोगों के साथ मित्रता करते हैं उनको तो बड़ा आसान है हर चीज मिलना, है ना। और प्रेम के भाव को समझना है, ये हमें समझना है कि अगर आपसे कोई प्रेम करता है तो ना तो उसकी जाति देखी जाती है, ना उसकी गरीबी देखी जाती है। ये राम जी के चरित्र से हमें सीखने को शिक्षा मिलती है। आपने देखा कि कैसे सबरी एक एक बहुत बूढ़ी अम्मा है, छोटे से आश्रम में रहती है, कुटिया में रहती है, और वहां पर जब राम जी आते हैं तो अपने झूठे बेर राम जी को खिलाती हैं, और राम जी उन बेर को बड़े प्यार से बड़े चाव से खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके प्रेम भक्ति में लीन है। वो उसके प्रेम भक्ति के सामने नतमस्तक हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी के झूठे बेर खा रहा हूं, उन्हें फर्क पड़ता है कि वो कितने प्यार से खिलाए जा रहे हैं। तो ये हमें सीखने की जरूरत है कि जो अगर हमारे आसपास में जो लोग रहते हैं वो हमसे कितना प्यार करते हैं, वो हमसे कितना प्यार करते हैं, ये समझने की आवश्यकता है। और जटायु के साथ में उनका व्यवहार देखिए, एक पिता का दर्जा दिया है। जटायु एक पक्षी के राजा है। जटायु जिनकी जब सीता मैया का हरण हो रहा है तो रावण को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास करने में रावण उनके पंख काट देता है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और राम जी उनको अपने पिता का दर्जा देते हैं और उसका अंतिम संस्कार वैसे ही करते हैं जैसे एक पुत्र अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। ये राम जी की उदारता है। वरना लोग हम समझते हैं कि हमारा काम बनता भाड़ में जाए जनता, यानी कि हमारा काम खत्म हो गया, हमें जो जानकारी मिलनी थी वो मिल गई, अब हम क्या कर, हमें क्या मतलब है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें ध्यान करना है। हमें रामायण से सीखने को मिलता है कि उन्होंने हनुमान जी पर विश्वास किया, और जिस पर आपने विश्वास किया है उसे पूरा मौका दीजिए, उसे अपने अपने गुणों को प्रदर्शित करने का मौका दीजिए। उन्होंने हनुमान जी पर विश्वास किया कि ये व्यक्ति, ये हनुमान जी जाकर सीता मैया का पता लगाएंगे और जो ये करेंगे वो सब कुछ सही करेंगे। तो वो विश्वास भी आपको होना चाहिए कि आप जिस पर विश्वास कर रहे हैं उसे अपनी प्रतिभा का, अपनी बुद्धिमानी का, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देने का उसे पूरा का पूरा अवसर देना चाहिए। हमें आधा अधूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। और अगर कोई शत्रु भी आपके सामने क्षमा याचना के लिए आता है तो आपको उसे सादर सम्मान देना चाहिए। विभीषण जब रावण को समझा रहे हैं कि तुमने राम से दुश्मनी मोल लेकर गलती की है, उनकी सीता को वापस कर दो, क्योंकि ये सीता अपने आप में शक्ति है और इनको तुम नहीं प्राप्त कर सकते। तो रावण विभीषण को लात मारकर लंका से निकाल देता है, और उस समय पर विभीषण राम की शरण में आते हैं। विभीषण को देखकर कि वो रावण का भाई है, पूरे सेना में हलचल मच जाती है कि विभीषण पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, हम विभीषण पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, ये शत्रु का भाई है और हमारे लिए शत्रु है। तब राम जी कहते हैं कि ये शत्रु का भाई हो सकता है लेकिन आज ये हमारी शरण में है। तो शत्रु का भाई भी अगर आपकी शरण में है, नतमस्तक है, तो उसका सम्मान करना हमें आना चाहिए। शत्रु का भाई शत्रु नहीं हो सकता अगर वो आपकी शरण में है। और सबके मना करने के बावजूद विभीषण को वो अपने सेना में, अपने दल में शामिल करते हैं और उसको विश्वास दिलाते हैं कि रावण को मारने के बाद रावण लंका का राजा आपको बनाएंगे, यानी कि विभीषण को लंका का राजा बनाएंगे। तो हनुमान जी कहते हैं, जामवंत जी कहते हैं, हम लंका को जीतने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, लंका को पराजित करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, और जीतने के बाद आप लंका को विभीषण को दे दें। तो राम जी कहते हैं हम लंका को जीतने के लिए नहीं प्रयास कर रहे हैं,
हम रावण के अहम को गिराने का प्रयास कर रहे हैं, हम रावण के अंत का प्रयास कर रहे हैं। तो लंका और लंका में रहने वाले हमारे दुश्मन नहीं है, लंका का जो राजा है वो हमारा दुश्मन है। तो हमें अपने दुश्मन को पहचानना भी आना चाहिए कि हर वो इंसान दुश्मन नहीं है जो दुश्मन से जुड़ा हुआ है, दुश्मन वही है जिससे आपकी दुश्मनी है। तो हमें ये रामायण से सीखने की आवश्यकता है, हमें राम जी से सीखने की आवश्यकता है कि कैसे माता पिता के द्वारा दिया गया जो भी वचन है उसे सहज स्वीकार करने की आवश्यकता है। राम जी कहते हैं कि मैंने जो पिता ने या माता ने जो मेरे लिए सोचा है वो सर्वोच्च सोचा है, जो माता केकई ने कहा है वो मेरे लिए अच्छा है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, जब राम जी 14 वर्ष का वनवास कर कर आते हैं, वो सबसे पहले कैकई मैया से मिलते हैं, यानी कि अपनी उस कैकई मैया से मिलते हैं जिन्होंने उनको 14 वर्ष के लिए वनवास में भेजा है। तो ये इतनी बड़ी उदारता, आप कल्पना करिए कि आपको पूरा का पूरा साम्राज्य, आपको पूरी की पूरी वसीयत मिलने वाली है और दूसरे दिन आपको जीरो मिलता है, यानी कि आपको एक सजा मिल जाती है और उस सजा को कंप्लीट करने के बावजूद आप उस व्यक्ति से आकर मिलते हैं जो उस सजा का कारण है। तो कैकई मैया के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा राम वापस आ गया है, तुम्हारा राम वापस आ गया है। इस रामायण से हमें सीखने को मिलता है कि अपने जो गंभीर राज हैं, यानी कि हमारे अपने जो हमारे से जुड़े हुए राज हैं, वो किसी को भी नहीं बताने चाहिए। आपने देखा कि रावण का जो अंत हुआ, तो इसलिए कहावत भी बनी कि घर का वेदी लंका ढाई, घर का वेदी लंका ढाए, यानी कि रावण ने विभीषण के ऊपर, अपने भाई के ऊपर विश्वास कर कर और उनको अपना वेद बताकर अपने लिए ही नुकसान कर लिया। कि जो वेद जो आपके भेद हैं और वो आपके शरीर से जुड़े हुए हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए हैं, उनको बताने का गलती आप किसी के साथ भी मत करिए। ये हमें रामायण से सीखने को मिलता है। हमें सीखने को मिलता है कि छोटी छोटी गलतियों को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी गलतियां कई बार बहुत बड़ा रूप ले सकती हैं। रावण को नहीं पता था कि कुछ छोटी सी एक घटना, कि सीता जी का हरण, उसको लग रहा था ये तो एक साधारण सी महिला है, वो साधारण सा पुरुष है। किसी को छोटा आंकने की गलती बिल्कुल मत करिए, किसी को भी छोटा आंकने की गलती बिल्कुल मत करिए, क्योंकि कई बार छोटी छोटी घटनाएं आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती हैं। जैसे कोई छोटी छोटी बीमारियां एक दिन नासूर बन जाती हैं और आपके मृत्यु का कारण बन सकती हैं। तो रावण के जीवन की छोटी सी घटना, कहते हैं कि रावण के ने सभी देवताओं को जीत लिया, रावण ने सभी 9 ग्रहों को जीत लिया, 9 ग्रह उसके दरबार में हाथ जोड़े खड़े हैं, जिन 9 ग्रहों की हम पूजा करते हैं। तो जब इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा राजा, इतने सारे देवताओं को जीतने वाला, और वो छोटी सी एक गलती कर गया कि उन्होंने सीता मैया को एक साधारण महिला समझ लिया। उस साधारण महिला समझने पर उसके अंत की शुरुआत हो गई। तो हम कई बार छोटी छोटी बीमारियों को समझते हैं, तो छोटी बीमारी है, अब ठीक हो जाएगी, अब ठीक हो जाएगी, अब ठीक हो जाएगी। जैसे गैंग्रीन की शुरुआत छोटे से होती है, पैर की उंगलियों से होती है, पैर की उंगलियों के नाखून से होती है, और गैंग्रीन को हम नजरअंदाज करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से कई सारे लोगों के पूरे पैर काटने पड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी घटना की छोटी घटना है, छोटी बीमारी है, साइनस की समस्या है, और धीरे धीरे साइनोसाइटिस की समस्या बन जाती है और आपको अपने साइनस का ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो ऐसे छोटी छोटी बीमारियों को कभी भी हमें कम नहीं आंकना चाहिए, कि वो छोटी बीमारी जिस दिन बड़ा रूप ले लेगी तो आपके लिए आत्मघाती बन जाएगी, यानी कि आपके लिए मृत्यु का कारण बन सकती है। उन चीजों से हमें बचना चाहिए और किसी को भी छोटा आंकने की बिल्कुल भी
भूल मत करिए, और खास तौर से अपने दुश्मन को तो बिल्कुल भी छोटा मत आंकिए। रावण की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने राम जी को बड़ा छोटा आंका। यानी कि रावण को पता है कि मेरा दुश्मन राम है, लेकिन राम छोटा है, ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तो अपने दुश्मन को कभी भी छोटा नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि वो छोटा सा दुश्मन आपके बड़े से साम्राज्य को खत्म कर सकता है। ये राम जी के चरित्र से हमें सीखने को मिलता है कि अगर हमने ठान ली है, तो हम छोटे लोग भी, यानी छोटे पुरुष भी, अपनी एक बहुत बड़ी सेना को तैयार करके बड़े से बड़े साम्राज्य को ढाक सकते हैं। दूसरी एक और हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा उन लोगों से राय लेनी चाहिए जो आपसे ज्यादा बुद्धिमान है। आप अगर उन लोगों से राय लेते हैं जो आपसे कम बुद्धिमान है, आपसे कम समझ रखते हैं, तो वो आपको निश्चित रूप में आपको गलत सलाह देंगे, और वो गलत सलाह आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। जैसे कैकई ने कैकई ने मंथरा के कहने पर अपने 3 वर मांग लिए। मंथरा उनके यहाँ दासी थी, उनके साथ में जब शादी हुई कैकई की दशरथ जी के साथ, तो वो उनके उनके साथ ही दासी के रूप में आई, और वो दासी से सलाह लेती है, और दासी मंथरा उनको बताती है कि आपको ये 3 वचन मांगने की अब आवश्यकता है। राम को वनवास भेजने की आवश्यकता है, भरत को राम राज्य देने की आवश्यकता है, अयोध्या का राजा भरत को बनाने की आवश्यकता है। और वो छोटी दासी, वह जो सलाह दे गई, वो बहुत बड़ा कांड कर गई। यानी कि हमें हमेशा अपने बुद्धिमानी लोगों से, अपने उच्चतर लोगों से ही सलाह लेनी चाहिए, नहीं तो आपको जीवन में बड़ी मुसीबतों में डाल सकते हैं। राम जी ने कहा कि मन को अगर आपने जीत लिया, तो आप जीवन को जीत सकते हैं। कहते भी हैं कि मन के हारे हार है, और मन के जीते जीत है। ये राम जी के जीवन से हमें सीखना है। रावण ने दुनिया को जीत लिया, रावण ने सभी देवताओं को जीत लिया, रावण ने यमराज को जीत लिया, रावण ने नवग्रहों को जीत लिया, लेकिन उसने नहीं जीता तो अपने मन को नहीं जीता। और जब मन को नहीं जीता, तो उसके मन के कारण ही, मन विचलित है इसके लिए, सीता के लिए, तो मन को अगर नहीं जीता, तो फिर आपने दुनिया को जीतने के बाद भी कुछ नहीं जीता। तो मन को जीते जीत है, और मन के हारे हार है। राम जी ने अपने मन को जीता हुआ है। मन को जीता हुआ है, तो सब कुछ जाने के बाद भी अपने आप में संतुष्ट हैं। अपने आसपास सारी चीजें कम होने के बावजूद अपने आप में संतुष्ट हैं, और हर उस घटना को एक पॉजिटिव वे में उन्होंने लिया है कि ये जो भी कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ कारण है, और कुछ ना कुछ इससे एक उद्देश्य प्रतीत होता है। तो मन के हारे हार है, और मन के जीते जीत है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं रामायण के अंदर हैं। अगर मैं पूरे दिन भी बोलता रहूं, तो भी रामायण का अंत नहीं होना है, क्योंकि राम अनंत है, रामायण अनंत है, जो हमें अनंत शिक्षाएं देती हैं। और आज के समय पर हमारे लिए उतना ही महत्व है जितना उस काल में रामायण घटी थी। आज हम जिस भी प्रोफेशन में हैं, हम जिस भी काम में हैं, हमें कहीं ना कहीं रामायण को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। रामायण से अगर हम 1% भी सीखते हैं, क्योंकि ये ना तो मेरे बस की बात है, और ना ही किसी और के बस की बात है कि हम राम के जैसा बर्ताव करें या राम जैसा बन पाए, लेकिन अगर हम 1% भी कुछ उनसे सीखने के लिए सीख पाते हैं, उनसे कुछ प्रेरणा ले पाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है, और हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो आज जो हमारा रामायण और न्यूरोथेरेपी पर कॉन्सेप्ट था, कि हमें समझने की आवश्यकता है कि हम अपने शरीर को, अपने काम को, अपने चारों तरफ के वातावरण को अगर समझें, तो हमें राम और रामायण से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज हमारा ये अंतिम दिन है। कल हम सबके घरों में राम आ रहे हैं।
ये राम जो आ रहे हैं, राम पहले भी आप सबके घर में है, हमारे घर में भी हैं, लेकिन हमें ये प्रयास करना है कि एक नई ऊर्जा का संचार हो, हमारे जीवन में हो, हमारे घर में हो, एक एक वातावरण चेंज हो, लगना चाहिए कि इस हमारे घर में कुछ नया है, हमारे जीवन में कुछ नया आ रहा है, उनके जीवन से हम कुछ सीख पा रहे हैं और बिल्कुल निश्चित तौर पर हम उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप सबको उनके आगमन पर, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं हैं और ढेरों बधाइयां हैं और ढेरों आप सबको शुभ आशीष है कि आप और हम उनके जीवन से अगर कुछ भी सीख पाते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा अवसर है जिसका लाभ हम सबको उठाना चाहिए। तो आपको हमारी ये सीरीज कैसी लगी? आपको पिछले जो दिनों में हमने जो लेक्चर्स दिए, हमने जो आपके साथ संवाद करा, आपके साथ कुछ वार्तालाप करी, उसमें कैसा लगा? है ना? या नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप ये चाहते हैं कि हमारा ये सीरीज चलती रहे, हम आपको क्या और नया सिखाएं? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जितने लोग हमारे साथ लाइव जुड़े, जितने लोगों ने हमारे इस कार्यक्रम को सहारा है, जितने लोगों ने हमारा उत्साहवर्धन किया है, जितने लोग हमारे से जो जुड़े हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन और बाद में जुड़े हैं, उन सब का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और इस कार्यक्रम को आज हम समाप्त करते हैं। कल हमारे सेंटर पे, हमारे यहाँ पर राम जी के पूजन की कुछ विधि है, वो हम लाइव आपके साथ जुड़ेंगे और आप भी उस कार्यक्रम का लाभ उठाएंगे, लाइव में जुड़ेंगे और लाइव में आप उसे देखेंगे। तो राम धुन, हनुमान चालीसा, राम जी की आरती और कुछ उनके बारे में हम और आप मिलकर कुछ बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय श्री राम।